हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस मित्रा। आज हम आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसको अच्छे से बताएंगे। इसके बाद आप समझेंगे कि एक वीडियो के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसके देशों को कैसे याद करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी पर 2 से 3 बार बनाएंगे, उसके बाद जीवन पर्यंत दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके देशों की सीमाएं, उनके देशों के नाम और उनकी राजधानी, इन सब चीज़ों के बारे में इसी एक वीडियो में अच्छे से जान पाएंगे। जनजाति हैं कौन सी, कहाँ कैसा क्या है, कौन से देश की किससे सीमा लगती है, बहुत अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने से पहले हमारे जो 4 वीडियो जलवायु विज्ञान पे हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद इस 30 का आपको मायना समझ में आएगा। ये 30 क्यों लिखा गया है, ये 0 क्यों लिखा गया है, ये 23 हाफ मतलब 23.5 अक्षांश जो है दक्षिणी अक्षांश है, इसको क्यों लिखा गया है, ये सब चीज़ों के बारे में आप तभी समझ पाएंगे। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ने से पहले, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ने से पहले आप लोगों को हमारे जलवायु विज्ञान पर आधारित जो 4 वीडियो हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कौन से देश कैसे क्या हैं, क्या नाम है, तो हम आपको अब बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये जो सीमा है, यहाँ से सीधा आप इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा। ये लाइन ऐसे बना लीजिएगा। हम बनाने का आकार भी आपको बता रहे हैं। और इसको एक भाग यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, एक यहाँ से कर दीजिएगा, एक यहाँ से। इनको 4 देश बना लीजिएगा। अब 4 देश में ये तुम्हारा जो हो जाएगा वेनेजुला, ये वेनेजुला हो जाएगा, ये आपका गुआना हो जाएगा, और ये सूरीनाम हो जाएगा, ये फ्रेंच गुआना हो जाएगा। ठीक है, पहले आपने क्या किया, इस डायग्राम को ऐसे बनाया। पहले ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद, तो चलिए इसको बनाने से पहले पहले ये डायग्राम बना लेंगे। अब ये डायग्राम बनाने के बाद में इन 4 लाइनों में इनको डिवाइड कर देंगे। पहला वेनेजुला हो जाएगा, दूसरा गुयाना, तीसरा सूरीनाम, चौथा जो है फ्रेंच गुयाना हो जाएगा। उसके बाद में इसी लाइन को आप इस साइड से काटते हुए लाएंगे। पहली लाइन आपने यहाँ से शुरू की है, इसको इधर काटते चले गए और इसको इधर काटते चले गए। अब इसको यहाँ से एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया। तो अब ये आपके 3 देश हो गए, पहले ये 4 हो गए। ये आपका कोलंबिया हो गया, ये इक्वाडोर हो गया, ये पेरू हो गया। ठीक है, अब ये 3 देश हो गए हैं। चौथी लाइन जो है आप यहाँ से शुरू करेंगे और ये लाइन जो है यहाँ फिर समाप्त कर देंगे। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके 2 देश हो गए, बोलिविया हो गया, पराग्वे हो गया। अब इसके बाद में एक लाइन जो है आप महाद्वीप के जो कोस्टल रीजन है उसके किनारे की साइड करते 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 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण तक ले जाएंगे। तो ये वाला जो देश है ये आपका चिली हो गया। ठीक है, मैप को आपने कैसे बनाया, सबसे पहले आप एक जो है इस आकार का पूरा मैप बना लेंगे। अब कौन से देश की कैसे सीमा लगती हैं, सबसे पहले आपने इस आकार के मैप को बना लिया। उसके बाद में यहाँ से शुरुआत की और एक लाइन इसके तिरछे करते हुए, मान लिया सपोज ये लाइन है ही नहीं, तो आप यहाँ से करते हुए तिरछे ऐसे करेंगे और इसको जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में ये आपके 4 देश हो गए। दूसरी चीज है कि आप यहाँ से एक लाइन लाएंगे, उसको सीधे यहाँ तक लाएंगे और उसको यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किया, फिर आपके ये 3 देश हो गए, वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। ये आपका कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि ये जो है एक लाइन इधर से लाएंगे, इधर से बनाएंगे, ऐसा कर देंगे। तो बोलिविया हो गया, पराग्वे हो गया। बट ये लाइन आपको यहाँ से लाने के बाद यहीं छोड़ देनी, क्योंकि यहाँ से एक सीधी लाइन जो है कोस्टल जो रीजन मतलब तटीय क्षेत्र है और नीचे तक जाएगी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नीचे तक जाएगी, उसका नाम जो है चिली हो गया।
अब आप क्या करेंगे कि इधर जो है इस वाली साइड पे सिर्फ आपको एक ही देश का डायग्राम बनाना है, ये वाला। इसका नाम हो गया उरुग्वे। अब क्या करेंगे, एक लाइन सीधी जोड़ देंगे, ये वाली, उरुग्वे और पराग्वे। हालांकि इन दोनों देशों के बीच में कोई सीमा नहीं लगती है, लेकिन इसको जोड़ा क्यों गया हम आपको अभी बता रहे हैं। जब हमने इसको जोड़ दिया है तो ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला डायग्राम है, यहाँ से जो ये वाला डायग्राम है हमारा, मतलब हम यहाँ से ये अंदर का जो डायग्राम है, ये पूरा जो हमारा ब्राजील हो गया। अब ब्राजील की सीमा जो है, एक सीमा निर्धारित की जाएगी और सीमा निर्धारित करने के लिए पराग्वे और उरुग्वे के बीच में हमने एक खड़ी लाइन डाल दी। इससे क्या हो गया कि ऊपर का जितना एरिया ये है जो ब्राजील हो गया। अब जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे कि जैसे ये सीमा निर्धारित हो गई, ऐसे ही हमने ये वाला तो डायग्राम पहले ही बना लिया है। तो ये जो बीच का जितना भी देश है, ये सब का सब जो है अर्जेंटीना हो गया। देखिए ये लाइन से क्या हुआ, ब्राजील अलग हो गया, अर्जेंटीना अलग हो गया, दो देश अलग अलग डिवाइड हो गए। अब आपको इन सब चीज़ों का मतलब नाम कैसे याद रखने हैं, लेकिन डायग्राम हम आपको फिर से समझ आ रहे हैं। जिससे क्या होगा कि सबसे पहले आप जो है इस लाइन को बना लीजिए और एक लाइन जो है आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये कोई डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक लाइन ऐसे बना लीजिए और एक लाइन ऐसे बना लीजिए। इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया और इसको क्या करेंगे, एक यहाँ पे डिवाइड कर दिया और इसको एक यहाँ कर दिया। अब ये 3 देश हो गए, 4 देश हो गए, ये 3 देश हो गए। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सीधी लाइन यहाँ से लाके और यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि ये जो है एक सीधी लाइन चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, ये तुम्हारी आ जाएगी, ये अर्जेंटीना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक उरुग्वे बना देंगे, ये खड़ी लाइन काट देंगे, ये ब्राजील हो गया, ये अर्जेंटीना, ये चिली हो गया। और इनको जो है 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, ये आपका पराग्वे, ये बोलिविया हो गया, ये आपका जो है पेरू हो गया, ये इक्वाडोर हो गया, ये कोलंबिया हो गया, ये वेनेजुला हो गया, ये गुआना हो गया, ये सूरीनाम हो गया, ये फ्रेंच गुआना हो गया, ये ब्राजील हो गया। आई होप आप डायग्राम को अच्छे से समझ चुके होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ उसी प्रकार से आपको बनाना है, तभी किसी भी देश की जो सीमाएं हैं किन देशों से लगती हैं कभी ओवरलैप नहीं होंगी। देखिए अब आपको हम सीमाओं के बारे में बता रहे हैं। किसी ने आपसे पूछ लिया कि कोलंबिया की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो आप कभी भी गुआना को नहीं करेंगे, कभी भी जो है बोलिविया में नहीं जाएंगे, क्योंकि कोलंबिया जो देश है वो ये है। अब इसकी सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगती है, पहली वेनेजुला से लग रही है यहाँ पे, दूसरी ब्राजील से लग रही है, तीसरी आपकी पेरू से लग रही है, चौथी इक्वाडोर से लग रही है। तो जो कोलंबिया है, कोलंबिया की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से, ठीक है। और इन्हीं में कोई दूसरा राज्य मतलब दूसरे किसी देश का नाम दे दिया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वो नहीं होगा। ऐसे आपका फ्रेंच गुआना का पूछ लिया जाएगा तो सूरीनाम और ब्राजील, सूरीनाम का पूछ लिया जाएगा तो गुआना है, फ्रेंच गुआना और ब्राजील। अब ऐसे ही आपको अगर पराग्वे का पूछ लिया तो पराग्वे की जो सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 देशों से लगती है, पहला ब्राजील, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा बोलिविया। हम ये फिर भी आप फिर से समझा रहे हैं कि ये जो लाइन है ये सीमा नहीं है, ये ब्राजील और अर्जेंटीना को अलग करने के लिए हमने आपको मैप में दिखाई है, जिससे क्या हो कि ब्राजील की सीमा निर्धारित हो सके और अर्जेंटीना की सीमा निर्धारित हो चुके। अब आप जो है एक कोलंबिया हो गया, हमारे वेनेजुला हो गया, गुआना हो गया, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ब्राजील हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है। अब ये आई होप इन सब देशों की जो सीमाएं हैं आप अगर मैप के द्वारा 3 से 4 बार जब बनाएंगे तो पूरा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसकी जो सीमाएं हैं और जो राज्य हैं वो बहुत अच्छे से बना लेंगे। बट दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें एक ही ऐसा देश है जो, देखिए पहली चीज तो उसको समझने पहले ये समझ लीजिए कि ये जो है ये ज्यादातर जो महाद्वीप है ये दक्षिण में पड़ता है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो रेखा है हमारी ये गुजरी हुई है, ये जीरो है, जीरो का मतलब भूमध्य। अब भूमध्य का मतलब ये था
कि भूमध्य जो है पृथ्वी को दो भागों में बांट रही थी। अब जब भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरी है, इसका मतलब ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी हो जाएगा, नीचे का हिस्सा दक्षिणी हो जाएगा। यहाँ से ऊपर का उत्तरी, यहाँ से नीचे का दक्षिणी हो जाएगा। अब जब दक्षिणी हो जाएगा तो दक्षिण में जब आप इस पे 23 पे आएंगे तो ये जो है साउथ 23.5 अक्षांश, और साउथ 23.5 को मकर बोलते हैं, ठीक, मकर रेखा। नॉर्थ 23.5 को जो है कर्क रेखा बोलते हैं। लेकिन यही जस्ट थोड़ा और नीचे में जाएंगे, हालांकि मैंने आपको ये दर्शाया है रेखाएं सिर्फ देशों को बताने के लिए कि कौन से देश से कौन सी रेखा गुजरती है, इसीलिए थोड़ा तिरछा करके बनाया है। लेकिन आप जब विश्व के मैप में देखेंगे या फिर एटलस में देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि जो 30 अक्षांश है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 30 अक्षांश के दक्षिण में सिर्फ एक ही देश पाया जाता है, वो है सिर्फ और सिर्फ उरुग्वे। कौन सा देश? उरुग्वे। लेकिन आप अब ये कह रहे होंगे कि उससे तो नीचे अर्जेंटीना है, उससे तो नीचे चिली है, इनका नाम क्यों नहीं लिया, सिर्फ उरुग्वे का ही क्यों लिया? तो हम आपको बता दें कि ये वाली लाइन देखिए, इसमें क्या है कि जो 30 अक्षांश है वो उरुग्वे को नीचे कर रही है, और अर्जेंटीना का कुछ भाग ऊपर कर रही है, और चिली का भी कुछ भाग ऊपर कर रही है। अब इनके जब पूरे कुछ कुछ भाग ऊपर हो गए हैं तो इनको हम नीचे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों में ऊपर नीचे दोनों हो गए। बट उरुग्वे एक ऐसा देश है कि जिसका जो है भौगोलिक क्षेत्र जो है, भौगोलिक स्थिति जो है वो दक्षिण 30 अक्षांश के नीचे है। इसीलिए इस महाद्वीप में उरुग्वे एक ऐसा देश है जिसकी जो स्थिति है वो 30 अक्षांश के नीचे है, और जितने भी देश हैं उनकी स्थिति जो है 30 के अक्षांश नहीं पाई जा रही है, किसके ऊपर भी है, और जैसे अर्जेंटीना चिली है उनके ऊपर भी है, नीचे भी, ज्यादातर की तो ऊपर ही है। अब देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मकर रेखा जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है दक्षिण अमेरिका में, तो आप सीधे समझिए, देखिए ये देश है, मकर रेखा हमारी ये वाली हो गई, तो ये यहाँ से निकली है, किन किन देशों से गुजर रही है? पहला हमारा चिली हो गया, दूसरा हमारा यहाँ से गुजर रही है अर्जेंटीना हो गया, तीसरा हमारा जो है पराग्वे से गुजर रही है, और चौथा हमारा ब्राजील हो गया, क्योंकि ये यहाँ से गुजर रही, ब्राजील की सीमा यहाँ से, ये सब ब्राजील है। ठीक है, 4 देश हो गए। जब बृहस्पति रेखा की बात आ जाएगी तो हमने देखो ये आपको बृहस्पति रेखा इस प्रकार से बनाई है, ये 0 है, बृहस्पति यानी भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले बृहस्पति रेखा इक्वाडोर से गुजर रही है, इक्वाडोर, और दूसरी जो है बृहस्पति रेखा जो हमारी जो है कोलंबिया से गुजर रही है, और तीसरी ब्राजील। अब इस महाद्वीप में ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे मकर रेखा भी गुजर रही है और बृहस्पति रेखा भी गुजर रही है। पूरे महाद्वीप देखिए, ये बृहस्पति ऊपर गुजर रही है, ये मकर गुजर रही है, हालांकि है पूरा ब्राजील ही। अब इस महाद्वीप में ऐसे कौन से देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है? तो आप अगर इस मैप को सही से बना लेंगे तो इस मैप में 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लग रही है। पहला कौन सा? पहला है आपका इक्वाडोर। देखिए, इसको पेरू ने अंदर से ढक लिया है, जबकि ब्राजील यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये सब पेरू है। तो इक्वाडोर जो हो गया वो हमारा, उसकी सीमा जो है ब्राजील से नहीं लग रही है। दूसरा हमारा ये चिली हो गया। देखिए, ये बोलिविया है, बोलिविया ने ब्राजील को रोक रखा है, इधर पराग्वे ने रोक रखा है। उसके बाद में ब्राजील की सीमा यहाँ ओवरलैप हो रही, लेकिन ये अर्जेंटीना पड़ जाता है, और अर्जेंटीना ने इसको पेरू को रोक रखा है, इसीलिए चिली को रोक रखा है। इसीलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 ही देश है जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है, पहला इक्वाडोर और दूसरा चिली। समझ में आया? अब चलिए, अब हम आपको इनकी राजधानी के बारे में बताते हैं। देखिए, वेनेजुएला की जो राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। कौन सी? कराकस। गुआना की जो राजधानी है उसको बोलेंगे जॉर्ज टाउन।
सूरी नाम की जो राजधानी है पैरामेरवो। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सोचे एक ही बार में याद हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको मैपिंग एक बार याद होगी, उसके बाद में देशों के नाम आराम से याद हो जाएंगे। और जब देश और मैप और सीमाएं जब याद हो गई, तो आपको सिर्फ और सिर्फ राजधानी के नाम याद रखने हैं। अब राजधानी के नाम क्या करेंगे कि एक बार डायग्राम बनाया, देशों का नाम लिख के, फिर राजधानी भूल गए, फिर लिख के। अगर आप 4 से 5 बार 6 बार ऐसा करेंगे, आई होप उसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से देशों की स्थिति, उनकी सीमाएं और उनके नाम व उनकी राजधानियों के नाम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, याद कर पाएंगे। देखिए, फ्रेंच गुयाना, इसका नाम जो है क्रेने होता है। ब्राजील का ब्राजीलिया या ब्रासीलिया। अब उरुग्वे की राजधानी जो यहाँ पे होगी मांटेवीडियो। मांटेवीडियो। यहाँ पे जो अर्जेंटीना की राजधानी होगी उसका नाम जो है ब्यूनस आयर्स। ये अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया। अब जैसे इधर आ जाएंगे कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। पेरू की राजधानी लीमा। चिली की राजधानी जो हो जाएगी आपकी सेंटियागो। अब देखिए, ये जो है, ये आप देखिए, ये जो रेखा है, ये जो जलसंधि है, ये मैगलन है। ये जो है इसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। इस पे अर्जेंटीना और चिली दोनों का जो है क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन ये जो जलसंधि है, मैगलन जलसंधि, ये क्या करती है, ये टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। जलसंधि क्या होती है? जलसंधि एक पानी का भाग होता है जो किन्हीं दो महाद्वीपों को अलग करती है, और किन्हीं दो जो जलधाराएं हैं, या दो नदी हैं, या दो सागर हैं, या दो महासागर हैं, उनको जोड़ते हैं। तो यहाँ की जो जलसंधि है, जो दो महासागरों को जोड़ रही है तथा महाद्वीप के दो हिस्सों को अलग कर रही है। तो ये मैगलन जलसंधि है, ये क्या करती है, ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर, ये आपका प्रशांत हो गया। ये क्या कर रही है, ये अटलांटिक महासागर को इधर नीचे आ जाएगा, दक्षिणी महासागर से जोड़ती है तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। टेरा डेल फ्यूगो। जस्ट इसके नीचे एक जलसंधि और पाई जाएगी जिसको आप बोलेंगे ड्रैक पास, टेरा डेल फ्यूगो के जस्ट नीचे होगी। ये क्या करती है, इसके जस्ट नीचे जाएंगे आप तो अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ेगा। तो ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। हालांकि टेरा डेल फ्यूगो जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ही एक हिस्सा है। तो आप ये बोलेंगे जो ड्रैक पास जलसंधि है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित टेरा डेल फ्यूगो को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है। जलसंधि हमेशा स्थल खंड को अलग करेगी व जल को जोड़ेगी, इसीलिए उसका नाम जल संधि। ठीक है, अब आपका ये हो गया। ये आप एक देश मतलब द्वीप देख रहे होंगे, इसका नाम है फाकलैंड। इसकी राजधानी है स्टेनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी स्थितियां पूछ लेगा, कहाँ पे है, किसका अधिकार है, क्या राजधानी। तो जो फाकलैंड है इस पे यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। अब हम आपको जब यूरोप पढ़ाएंगे तो उसमें ये बताएंगे कि ब्रिटिश द्वीप समूह क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। क्या इंग्लैंड को बोल देने के बाद में ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश द्वीप समूह बोल सकते हैं, या यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं, कौन कौन से देश आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जब यूरोप पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे हम फिर से आशा कर रहे हैं आप लोगों से कि आप अगर इस डायग्राम को इस प्रकार से डिफाइन करके और इस प्रकार से डिफाइन करने के बाद अगर 3 से 4 बार बनाएंगे
तो आई होप ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे। आपको करना क्या, पूरे पहले एक बड़ा वाला डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में यहाँ से शुरू करिए, इधर काट दीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, इधर काट दीजिए। ये वाली स्थिति थोड़ी अलग से बना के ये सीधी 4 लाइन आपको काटनी है। फिर क्या करना है, इसको अंदर कर देना, इसको इससे जोड़ देना, ये अलग कर देना। ये यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा, ये इधर ब्राजील हो जाएगा, ये अर्जेंटीना हो जाएगा। जब आप देशों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे उसके बाद जो है ये जब भूमध्य रेखा की बात आएगी तो आप जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से गुजार देंगे। जब जो है मकर रेखा की बात आएगी तो आप चिली है, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील से गुजार देंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे ये 0 से 23, अब ये 30 हो गया, तो जैसे हमने जलवायु विज्ञान पढ़ाया था तो इसमें क्या करेंगे, ये पूर्वी हो जाएगा, ये मध्य हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा। अब 0 से 10 के पूरब में, 0 से 30 के पूरब में, 0 से 30 के पश्चिम में, 0 से 30 के मध्य में कौन सी जलवायु प्रदेश है, कौन से वन पाए जाएंगे, कौन सी मृदा पाई जाएगी, ये आप जो है पीछे के वीडियो पढ़ के आए हैं। जैसे ही हम बोलेंगे 0 से 10 के बीच में कौन सी जलवायु है तो आप फटाक से बोलेंगे मानसूनी। मानसूनी है तो कौन सी होगी, कृषि कौन सी होगी, धान या गन्ना। तो हम जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसमें हम दिखाएंगे आपको, बशर्ते कुछ स्थानों के नाम बताएंगे जिससे आप जान पाएंगे हाँ सच में ये जो जैसे यहाँ जो है कपास उगाया जा रहा है, गन्ना है, धान है, क्यों नहीं है, ये सब जलवायु का रीजन पाया जाता है, जलवायु के रीजन के कारण पाया जाता है। इसीलिए हमने आपको सर्वप्रथम जो है जलवायु पढ़ाया था। और हमें लग रहा है कि आगे का जो वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे वो यहाँ की जनजाति हैं, यहाँ के जो नदी हैं, यहाँ के पर्वत हैं, यहाँ के पठार हैं, यहाँ के शहर हैं, यहाँ की जो खाड़ी है, यहाँ के घास के मैदान हैं, यहाँ की नदियाँ हैं, और यहाँ के जो प्रमुख स्थान है जहाँ पे लोहा है, तावा है, कोयला है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे अब क्रम बाई क्रम पढ़ाते जाएंगे। लेकिन इस डायग्राम को आप बना लीजिए, 3 से 4 बार बना लीजिए, क्योंकि अगर इस 3 से 4 बार जब इस डायग्राम को आप बना लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आगे का जितना वीडियो रहेगा हम सिर्फ जैसे इन 4 देशों के बारे में समझाना रहेगा तो ये लाइन काट देंगे। आपको फटाक से ध्यान आना चाहिए, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, नीचे ब्राज़ील है। ऐसे जब इधर से काट देंगे तो आपको कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, इन देशों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पीसेस मित्रा को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।